हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम फिर देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2019 में जो पूछे गए थे मुहावरे के प्रश्न, जो कि पहला भाग में हम जो है बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए थे, जो कि 26 क्वेश्चन पहले भाग में करवाए थे। और आज जो है उसके बाद जो क्वेश्चन होगा उसको हम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का है आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना यानी कि क्या है? धोखेबाज मित्र। मान लीजिए कि सांप है। अब देखिए, सांप को कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, अगर मान लीजिए कि उस पर गलती से जिस सांप को आपने मान लीजिए कि आप एक तरह से मान लीजिए कि सांप को ही आप जैसे कि कुत्ता उत्ता को पालते हैं, उसी तरह से आप सांप को पाल रहे हैं। मान लीजिए कि अचानक उस पर पैर रखा गया, तो क्या हुआ कि वो जो है किसी भी समय आपको डस सकता है, तो सांप से दोस्ती नहीं हो सकता है। उसी तरह जो है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मतलब होता है धोखेबाज मित्र। जो मित्र आपको अच्छे से बोलेगा, लेकिन वही मित्र जो है वह धोखेबाज निकल जाएगा, क्योंकि आस्तीन का सांप का मतलब हुआ धोखेबाज मित्र। जो मित्र आपको अच्छा से बोलेगा वो धोखा भी दे देगा। तो आस्तीन का सांप यानी धोखेबाज मित्र। दूसरा का है घोड़े बेचकर सोना, यानी कि निश्चिंत होकर सोना। क्या है कि घोड़े बेचकर सोना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि घोड़े वाला एक उदाहरण देते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर पास घोड़ा है और उसको बेचना है, तो वो हमेशा क्या रहेगा? बेचैन रहेगा। उसको रात में नींद नहीं आएगा, दिन में नींद भी नहीं आएगा। सोचेगा कि जे कहीं से किसी भी तरह मेरा ये बिक जाए और मैं निश्चिंत हो जाऊँ। तो क्या है, अगर जिस दिन उसका घोड़ा बिक गया उस दिन वो आराम से सो जाएगा। तो क्या है कि घोड़े बेचकर सोना का तो क्या हुआ कि निश्चिंत होकर सोना। उसका जो काम था वो हो गया और वो जो है निश्चिंत होकर सो रहा है। तो घोड़े बेचकर सोना यानी कि निश्चिंत होकर सोना। अब है तिल का तार। तिल का तार। अब मान लीजिए कि तिल है। तिल छोटा सा होता है। तिल जो होता है छोटा सा होता है, और उसको हम तार बनाएंगे तो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। तो क्या है कि तिल का तार का मतलब है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। बात सही है कि तिल एकदम छोटा होता है और उसका हम तार बनाएंगे तो क्या? तार तो छोटा होगा नहीं, बहुत बड़ा होगा। तो उसी तरह से समझ लीजिए कि छोटी सी कोई बात है, उसको बढ़ा चढ़ा कर कहना ही तिल के तार का समान है। तिल का तार बनाने के समान है। अब क्या है कि तिस्मार खा बनना। तिस्मार खा बनना यानी कि 30 मार खा बनना, माने यानी कि अपने आप को शूरवीर समझना। अब कोई भी व्यक्ति अपने आप को बहुत बाहुबली समझ रहा है, तो क्या हुआ कि वो 30 मार खा बन रहा है, जो कि क्या है कि अपने आप को जो है सबसे ज़्यादा होशियार, सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा जो है पहुँच वाला, यानी कि अपने आप को वो शूरवीर समझ रहा है। तो क्या है कि 30 मार खा बनने का अर्थ क्या हुआ? अपने आप को शूरवीर समझना। अब है गरे मुर्दे को उखाड़ना। गरे मुर्दे के उखाड़ना, मान लीजिए कि कोई गारा हुआ मुर्दा है, उसको उखाड़ दे तो क्या हुआ? वो जो है वो पुराना हो गया, वो बहुत दिन हो गया तो वो पुराना हो गया। तो गरे मुर्दे उखाड़ना का अर्थ क्या हुआ कि पुरानी बातों को याद करना। कोई व्यक्ति अगर पुराना बात को याद कर रहा है, तो कोई व्यक्ति बगल से बोलता है अरे गरे हुए मुर्दे को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, वो तो बात बीत चुका है। तो गरे मुर्दे उखाड़ना का क्या अर्थ हुआ? पुरानी बातें को उठाना या याद करना। क्या है कि तेल निकालना। अब तेल निकालना का अर्थ है बहुत अधिक काम करा लेना। कोई भी मजदूर है, मान लीजिए कि कोई मजदूर है, कोढ़ी है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आपने उसका पैसा रोक दिया और बोला कि आज उसका हम तेल निकाल देंगे। तो क्या है कि आप जो है आवश्यकता से ज़्यादा काम उससे करवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है काम नहीं करने चाह रहा है, तो इसलिए आप पैसा रोक लिए हैं। अगर आप पैसा रोक लेंगे तो वो जो है काम को करेगा। जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आप पैसा मत दीजिएगा। तो वो जानता है कि जब तक काम ख़त्म नहीं होगा तब तक पैसा नहीं दीजिएगा। और आप क्या बोले कि आज हम उसका तेल निकाल देंगे, यानी कि आज जो है उससे हम ज़्यादा काम करवाएंगे। तो बहुत अधिक काम करा लेना, तेल निकालना का अर्थ हुआ बहुत अधिक काम करा लेना। अब है दंग रह जाना। दंग रह जाना का अर्थ हुआ क्या कि चकित हो जाना। अब मान लीजिए कि क्या है? चकित हो जाना। दंग रह जाना, चकित हो जाना। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, वो बोल रहा है कि जे मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, और मान लीजिए कि जाके और महंगा वाला मोबाइल खरीद लिया। तो क्या है कि आप जो है उसको देखकर दंग रह जाएंगे कि बोल रहा था कि मेरे पास 1 भी पैसा नहीं और ख़रीद लिया है बहुत बड़ा मोबाइल जो कि बहुत दाम का है। तो क्या है कि आप जो है उस समय दंग रह जाएंगे। तो क्या है कि दंग रह जाएंगे, आप क्या है चकित हो जाएंगे, कि उसको देखकर चकित हो जाएंगे। बोलता था पैसा नहीं और ख़रीद लिया है बड़ा सा मोबाइल जो कि ज़्यादा दाम का है। तो दंग रह जाना का अर्थ क्या हुआ? चकित हो जाना। अब है थाली का बैगन।
थाली का बैगन का अर्थ हुआ क्या, घमंडी व्यक्ति। थाली में जो बैगन होता है वो इधर से उधर जाते रहता है, तो घमंडी व्यक्ति भी जो है थाली में अगर बैगन रख दीजिएगा, थाली को ही लेगा तो वो चारों तरफ जो है चक्कर काटते हुए रहेगा। तो उसी तरह से जो घमंडी व्यक्ति है, कभी उधर, यानी कि अपने आप को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड है कि हम बहुत ज़्यादा जो है होशियार है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो क्या है, थाली का बैगन जो है वो घमंडी व्यक्ति होता है। दाल गलना, एक होता है दाल न गलना, यानी कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, कोई हम पर कुछ भी कर रहा है लेकिन उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो वो हुआ दाल न गलना। अब क्या है कि दाल गलना, तो दाल गलना का अर्थ क्या हुआ कि युक्ति सफल होना, माने कि हम किसी काम को किए और वो सफल हो गया, तो क्या है कि मेरा जो है दाल गल गया, यानी कि क्या है कि युक्ति जो है वह सफल हो गया। क्या है कि गांठ बांधना। अब गांठ बांधना क्या है कि गांठ बांधना, कोई भी व्यक्ति है जो मान लीजिए कि आपने कोई व्यक्ति के पास कोई वस्तु है जिसकी आपको ज़रूरत है और आप मांगने गए और वो नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे कि आप उस समय जो इस बातों को याद कर लेंगे, यानी कि बात को गांठ बांध लेंगे कि हमको वो जो है नहीं दिया था, अब उसके वस्तु था जो कि मेरे काम में आने वाला था वो नहीं दिया, तो हम भी जो है उसको कुछ भी नहीं देंगे। तो क्या हुआ कि आपने उस समय क्या हुआ, उस बात को गांठ बांध लिए। तो क्या है कि अच्छी तरह से उस बात को याद कर लिया, यानी कि गांठ बांध लिए कि हमने उस बात को गांठ बांध लिया, यानी कि क्या किया आप अच्छी तरह से याद कर लिए कि वो हमको वस्तु नहीं दिया था, हम भी इसको नहीं देंगे। क्या है कि गुड़ का गोबर कर देना, गुड़ का गोबर कर देना यानी कि काम को बिगाड़ देना, गुड़ का गोबर कर देना काम को बिगाड़ देना। मान लीजिए कि गुड़ का मतलब होता है मीठा, जिसको हम देहाती भाषा में मीठा कहते हैं। तो गुड़ जो होता है ढेला ढेला तरह का, अब उसको क्या है कि उसको पानी उनी मिला के पूरा एकदम कचरा कर दिए, तो क्या हुआ वो जो है गोबर की तरह बन गया, जो क्या है कि वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो कोई उपयोग लायक नहीं है। तो क्या है कि आपने क्या किया कि काम को बिगाड़ दिया, उस गुड़ को जो है बिगाड़ दिया, न तो वो कोई काम में लाने लायक है और ना ही कुछ, उसको सिर्फ फेंका ही जाएगा। तो क्या है कि गुड़ को गोबर कर देना, यानी कि उस काम को आप बिगाड़ दिए। क्या है कि नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना का अर्थ हुआ क्या कि बढ़ा चढ़ा कर कहना। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो मुखिया में खड़ा हुआ, उधर से 2-4 गो लोग है उसके पीछे घूम रहा है, वो बोल रहा है कि मुखिया इनके पास बहुत सारा पैसा है, इनका बहुत पहचान है, इनका जो है मुख्यमंत्री तक पहचान है, गांव में जो पूरा जो ज़मीन है आधा इन्हीं का है। तो क्या है कि वो व्यक्ति जो है वो जो है बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, नमक मिर्च लगा रहा है। किसको, जो वोट देने वाला जो अब कैंडिडेट है, वोट देने वाला जो है गांव में ग्रामवासी, उसको जो है वह नमक मिर्च लगा रहा है। क्या, क्योंकि वह बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। अब क्या है कि दूर के ढोल सुहावन, दूर के ढोल सुहावन, यानी कि दूर की वस्तुएं जो है वह अच्छा लगता है। बात भी सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई वस्तु है, मान लीजिए कि आपके घर में कोई वस्तु है, मान लीजिए कि साइकिल है, पहले साइकिल नहीं था तो कोई दूसरे के पास था साइकिल, तो मन कर रहा था कि दे देता तो थोड़ा सा चढ़ते तो बहुत मज़ा आता। लेकिन अब जो है मेरे घर में ही साइकिल है, तो 2-4 दिन चढ़े और मन भर गया, करा अब तो चढ़ने का मन नहीं करा। तो क्या, जब दूर था तो वो हमको अच्छा लग रहा था, तो वही हुआ दूर की वस्तुएं जो है अच्छे लगना, यानी कि दूर के ढोल जो है सुहावन। और ये भी बात है कि दूर अगर गाना उना बजता है तो हमको बड़ा मज़ा आता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, जो उधर गीत बज रहा है वही गीत अगर आपके घर में रोज़ बजा दिया जाए तो क्या होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप जो है जिसमें बज रहा है उसको क्या करिएगा, कहिएगा कि बंद कर दो, नहीं तो हम उसको जो बजने वाला सामान है उसको तोड़ देंगे। तो क्या हुआ कि दूर में बज रहा था वही आपको अच्छा लग रहा था, लेकिन अब अपने ही घर में बज रहा है तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या हुआ कि दूर के ढोल सुहावन, यानी कि दूर की वस्तुएं जो है वो अच्छा लगना। अब है 2 नावों पर चढ़ना, 2 नावों पर पैर। 2 नावों पर पैर का अर्थ क्या हुआ कि 2 विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, 2 विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, यानी कि देखिए 2 नाव पर पैर रखना। क्या है कि 2 नावों पर पैर। अब मान लीजिए कि 2 नाव क्या है कि कोई नाव है, उस पर एक पैर इस पर है, एक पैर इस पर है। मान लीजिए कि नाव जो है दिशा बदल लिया अचानक, तो क्या होगा, आप जो है आपका दिशा क्या हो जाएगा, आप अंदर डूब जाइएगा पानी में। क्या के लिए, नाव जो है पानी में ही रहता है और 2 नाव पर है, और जब ही ये नाव दिशा बदला, आप जो है आपका दिशा बदल जाएगा, आपका भी दिशा बदल जाएगा। आपका दिशा क्या होगा कि आप पानी में डूब जाइएगा। तो क्या है कि आपने 2 विरोधी पक्ष में है, अगर 2 विरोधी पक्ष अगर आपको
पकड़े रहेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दिया तो आप बीच में ही रह जाएंगे। तो क्या है कि दो नावों पर पैर रखना, यानी कि दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, यानी कि आप जो है दो विरोधी पक्ष में जो है शामिल हो गए हैं। दो नावों पर पैर रखने का अर्थ यही हुआ। अगला है घर फूंक कर तमाशा देखना। घर फूंक कर तमाशा देखना है अपनी, यानी कि अपनी हानि करके जो है, अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, अपनी हानि करके मौज मस्ती करना। मान लीजिए कि क्या जो आपको पिताजी दिए कुछ पैसा कि लो किताब उताब खरीद लो, और आपने क्या किया, उस पैसे से आपने अपने दोस्तों के साथ जो है दोस्तों के साथ जो इस पैसे को खर्चा कर दिए, जो कि है जो उचित नहीं था। तो क्या है कि आपने घर फूंक कर क्या है कि आप तमाशा देख रहे हैं, यानी कि क्या है कि आपके पिताजी जो दिए पैसा किताब खरीदने के लिए, उस पर क्या है कि उसको आप हानि कर लिए, वो जो है बेवजह खर्चा कर दिए, तो वो क्या हुआ, हानि हुआ। तो क्या हुआ कि अपनी हानि करके मौज मस्ती करना। अब है नाक, सॉरी यहाँ पर होगा नाक, नाम नहीं, नाक। नाक में दम करना। नाक में दम करना यानी कि है बहुत परेशान करना। नाक में दम करना यानी कि बहुत परेशान करना। मान लीजिए कि कोई पागल आदमी है और वो आपके घर में जिधर से भी, वो आस पड़ोस का ही है, जिधर से भी आया कोई सामान फेंक दिया, हमेशा कुछ भी तरह का जो है घर में पत्थर मार रहा है, आपका कोई सामान हो तो उसको नुकसान कर रहा है, यानी कि हमेशा जो है वो वही काम कर रहा है। तो क्या है कि वो जो है सबका जो है नाक में दम कर रखा है, यानी कि क्या वो बहुत परेशान कर रहा है हमेशा। तो क्या है कि नाक में दम करना यानी कि बहुत परेशान करना। अब है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का अर्थ हुआ क्या कि परास्त आना। अब मान लीजिए कि कोई आप खट्टा चीज़ खा लीजिए, तो क्या है कि आपका दांत खट्टा हो जाएगा, तो आप जो है उसके बाद किसी भी चीज़ को खाने में खा नहीं पाते हैं, दांत खट्टा हो जाने के कारण। तो उसी तरह से जो होता है दांत खट्टा, यानी कि जब कोई बस व्यक्ति परास्त हो जाता है तो उसका कोई भी दिमाग जो है काम ही नहीं कर रहा होता है कि हम क्या करें। तो क्या है कि दांत खट्टे होना यानी कि परास्त होना। अब है नाक कटना। नाक कटना का क्या अर्थ हुआ, प्रतिष्ठा नष्ट होना। क्या है नाक कटना का अर्थ क्या हुआ कि प्रतिष्ठा नष्ट हो गया। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका एक बेटा चोर है, तो चोरी में पकड़ा गया, तो क्या है कि उस व्यक्ति का जो है वह नाक कटवा दिया, यानी कि क्या उसका जो है प्रतिष्ठा ले लिया। तो क्या है कि उस व्यक्ति का जो है समाज में नाक कट गया, यानी कि उसका क्या है कि प्रतिष्ठा जो है नष्ट हो गया अपने बेटे के कारण। तो क्या है कि नाक कटना यानी कि प्रतिष्ठा नष्ट होना। अब है दाल में कुछ काला होना, यानी कि आशंका या संदेह होना। आपके घर में कुछ चल रहा है और आपको पता भी नहीं है। मान लीजिए कि थोड़ा सा आपको पता चला तो आप क्या बोले कि दाल में कुछ काला लग रहा है, यानी कि क्या है कि आपको जो है संदेह है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो हमको पता नहीं है। तो क्या है कि दाल में कुछ काला होना के क्या अर्थ हुआ, आशंका या संदेह होना। दाल में कुछ काला होना, आशंका या संदेह होना। चिकना घरा। अब चिकना घरा का मतलब हुआ निर्लज व्यक्ति, जिसको कोई लाज गरान नहीं है। तो चिकना घरा पर क्या होता है कि चिकना घरा होता है, उस पर कोई वस्तु को रख दीजिए, वो इधर से उधर चला जाएगा। तो क्या है निर्लज व्यक्ति को अगर कोई भी बात बोलिए तो उसको तो लाज गरान है नहीं, तो वो क्या है कि वो चिकने घरा का समान है। तो चिकना घरा है निर्लज व्यक्ति। पगड़ी उछालना, अपमान सहना। पगड़ी उछालना का मतलब क्या हुआ, अपमान सहना। अब मान लीजिए कि भरे समाज में आपको कोई व्यक्ति है जो अपमान कर रहा है, तो क्या है कि आपका जो है उस व्यक्ति जो है पगड़ी उछाला, यानी कि क्या आपको वो है अपमान कर रहा है, जो बात नहीं बोलना चाहिए वो बात भी बोल रहा है। तो क्या है कि आपका जो है अपमान हो रहा है। तो पगड़ी उछालने के समान हुआ अपमान करना। अब है पल्ला झाड़ना। पल्ला झाड़ना का अर्थ हुआ पीछा छुड़ा लेना। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पीछे पड़ा है और वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो आप क्या करिएगा, उसके प्रति कुछ ऐसा कीजिएगा कि वो आपका पीछा छोड़ दे। तो आप कहेगा कि हमने तो उस व्यक्ति से क्या हुआ, पल्ला झाड़ दिए। क्या हुआ कि उस व्यक्ति से हम पीछा छुड़ा लिए। तो पल्ला झाड़ना का अर्थ हुआ क्या, पीछा छुड़ा लेना। अब है क्या कि 5 उंगलियों घी में होना। 5 उंगलियां जो है वह घी में होना, यानी कि सब प्रकार से लाभ होना। गांव में कोई परिवार होगा, उसमें मान लीजिए किसी का बेटा नौकरी है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या है कि कोई स्कूल टीचर है। तो क्या है कि उसके घर में जितना भी व्यक्ति है ना, वो कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं से उसको जो है अच्छी तरह से जो है पैसा आ रहा है। तो क्या अगल बगल का आदमी क्या बोलेगा, जब अभी तो उसके 5 उंगली जो है घी में है, यानी कि क्या है कि उसका जो है सब प्रकार से लाभ हो रहा है, जहाँ भी देखिए वहाँ से उसका लाभ ही लाभ हो रहा है। अब क्या है कि पाँव जमीन पर न पड़ना, यानी कि अत्यधिक खुश होना। पाँव जमीन पर न पड़ना यानी कि अत्यधिक खुश होना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का लॉटरी लग गया 25-30 लाख का, तो क्या होगा, वो बहुत अत्यधिक खुश होगा और क्या होगा, वो उछलेगा। तो उछलेगा तो क्या होगा कि पाँव जो है ज़मीन से ऊपर हो जाएगा। तो क्या है कि खुशी के कारण वो उछल रहा है ऊपर, और उछलने के कारण क्या है कि उसका जो पाँव है वो ज़मीन पर ही नहीं अटक रहा है। तो क्या है कि पाँव ज़मीन पर न पड़ना यानी कि अत्यधिक खुश होना। तो दोस्तों ये थे मुहावरा, जिसको हमने आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। अगर आपको मुहावरा अगर अच्छे से समझ में आया तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह के वीडियो जो है अंत परीक्षा के समय तक लाते रहें और आपका जो है हिंदी में 25 में से 25 नंबर आना चाहिए। तो हम तो प्रयास करेंगे और पढ़ना आपको है, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।